हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा का जो चल रहा था, आज उसका द्वितीय भाग, जिसमें भारतीय इतिहासकार शिव सिंह सेंगर जी और ब्रिटिश इतिहासकार या भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन को लेकर चर्चा करेंगे। प्लीज़ अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर जी को ले रहे हैं। ताशी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर जी को है। शिव सिंह सेंगर जी एक भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया, और शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित जो इतिहास ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज, जिसका लगभग 1883 ईस्वी में प्रकाशन हुआ और एक सहस्त्र लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। और कवियों का जो वर्णन है वो जीवन चरित्र, यानी कि उनका जीवन जो चरित्र का वर्णन किया गया है और उनके उदाहरण भी दिए गए हैं। ये प्रयास किसने किया है? शिव सिंह सेंगर जी ने। इसका प्रकाशन हमने बताया 1883 ईस्वी में हुआ है, और एक सहस्त्र कवियों को इन्होंने लिया है जिनकी संख्या 838 है। कितनी है? 838। कितनी है? कवियों की संख्या है 838। बस इतने पॉइंट शिव सिंह सेंगर जी के बारे में याद रखना, क्योंकि एक वो भारतीय इतिहासकार थे। उनकी जो पुस्तक है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन 1838 ईस्वी में हुआ, लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें 883 कवि हैं। कितने हैं कवि? उसके बाद ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन को लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास लेखन को आगे बढ़ाया। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया, जो इतिहास ना होते हुए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। जो इनकी पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो इतिहास ना होते हुए सच्चे अर्थों में इतिहास कहा जा सकता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का जो प्रयास किया है, वर्णन यानी कि उनको वर्गीकृत करने का जो प्रयास किया है, वो किसके माध्यम से किया है? काल क्रमानुसार। किसके माध्यम से? काल क्रमानुसार। हमने गारसा ताशी को पढ़ा था। उन्होंने कवियों और लेखकों का जो वर्गीकृत किया था, या वो अंग्रेजी के वर्ग क्रमानुसार किया था, लेकिन इन्होंने काल क्रमानुसार करने का प्रथम प्रयास किया है। आचार्य
जॉर्ज ग्रियर्सन का एक कथन है जो उन्होंने बोला है कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत ग्रंथों में रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ, भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था। और उनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो ये है कि इन्होंने 16 से 17वीं शताब्दी तक के युग को भक्ति काल कहा है। क्या कहा है? भक्ति काल। ये इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है। क्या माना है? स्वर्ण युग। अगर आपसे कहें 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य जो युग है भक्ति काल युग है, और भक्ति काल युग को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो आपका जवाब होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अब जॉर्ज ग्रियर्सन जी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को यानी कि पॉइंटों को अब हम देखने वाले हैं। जो इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये तो लिख ही लेंगे। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों का वर्णन किया है। कितने कवियों का? 952 कवियों का। 952 कवि का वर्णन किया है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। और इस पुस्तक का प्रकाशन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। कब हुआ था? 1888। पत्रिका कौन सी थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका थी। उसके बाद ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का जो कालक्रम का वर्गीकृत है वो काल क्रमानुसार किया था। कैसे किया था? काल क्रमानुसार। ठीक, एक ये पॉइंट हो गया। अगर आपसे कहें प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया, इसका प्रत्येक अध्ययन काल विशेषांक का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है। दो ही कवियों को लेंगे, एक शिव सिंह सेंगर जी और दूसरे जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।